रहेगा। 6 तारीख को सिर्फ 6 एक ही दिन के लिए जो है चक्का जाम रहेगा। ये 6 को देखेंगे हम, 6 को शाम को डिसीजन लेंगे 2 बजे के बाद कि इसे कंटिन्यू करना है या आज ही रखना है। साल 2020 का आज आखिरी दिन, और जब इस साल की शुरुआत हुई थी तो साल के कुछ ही महीनों के बाद कोरोना ने दस्तक दी। हर एक क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ। ट्रांसपोर्टर्स की किस तरह से जिंदगी जो है व्यतीत हुई इस कोरोना काल में, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है और हमारे साथ टीएस वजीर साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट के। किस तरह से सर जीवन व्यतीत हुआ, क्योंकि एक मुश्किल समय था, लॉकडाउन था और तमाम ट्रांसपोर्टर्स की जिंदगी भी जो है बहुत ही मुश्किल में गुजरी। किस तरह से जो है सरकार ने सहायता की, यानी कि इस पे आप देखिए, जो 2020 गुजरा है ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए ही घातक निकला है। बहुत से हमारे नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें इस संसार को छोड़ के चले गई इस कोविड की वजह से। और कोविड ने दिखा दिया दुनिया को कि ऊपर वाला कोई है, उसका डर रखो आप अपने दिल में, तब काम करो। लेकिन मुझे लगता है कि जे&के की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की गवर्नमेंट को वो डर, उसका ऊपर वाले का डर नहीं आया। हम ट्रांसपोर्टर्स मार्च से ऑफ थे। हमें सितंबर में, अगस्त में ये मजबूर किया गया हमको कि हमारा आपको रेट बढ़ाएंगे, कोविड का रेट देंगे, आप सड़कों पे आओ। ताकि आप सड़कों पे आओगे तो आस्ते 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 जो डीरेल सिस्टम हुआ है वो पटड़ी पे आएगा। तो हम हमेशा ही गवर्नमेंट की कोऑपरेट करते हैं और हमने अपनी मेटाडोर्स, बसेस, 3 व्हीलर्स, टैक्सी वो निकाली। और आप यकीन नहीं मानोगे कि हमारी बसेस जो कठुआ जाती थी या उधमपुर जाती थी या पुंछ जाती थी या भद्रवाह किश्तवाड़, वो खर्चा भी नहीं पूरा होता था। लेकिन हमने सोचा कि चलो आस्ते 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 हम रिकूप करेंगे तो बढ़ जाए। लेकिन जब हमने उस सिस्टम डीरेल को पटरी पे लाने की कोशिश की, जब हम 75% दे आए उसको, तो इन्होंने जो हमें रेट दिया था वो भी विथड्रा कर दिया और 18 में हमारा रेट बढ़ाया था। और 3 साल हो गए आज हमारा अभी तक फेयर नहीं बढ़ाया है। और फिर बदकिस्मती है हमारी, मैं समझता हूँ हम ट्रांसपोर्टर्स की बदकिस्मती है कि यहाँ पहले एलजी साहब थे, अब नए एलजी साहब आए, सिन्हा साहब। हमने 3-4 लेटर लिखे हैं कि हमें टाइम दो, क्योंकि शायद एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एलजी साहब तक प्रॉपर चीज़ ना पहुंचा सकती हो, तो हम रूबरू बैठ के उनके साथ बात कर सकें। लेकिन हमें टाइम नहीं मिला। और बदकिस्मती हमारी ये है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट ने वैलिडिटी की डॉक्यूमेंट्स की बढ़ाई, अब 31 मार्च तक बढ़ा दी, 21 तक। लेकिन यहाँ हम जब अपने रिन्यूअल के लिए जाते हैं या जाते तो हमें पेनल्टीज पड़ रही हैं। पेनल्टीज क्यों पड़ रही हैं मुझे ये नहीं समझ आती है कि हम ही हैं इस सरकार को चलाएंगे, हमारा ही खून चूसा जाएगा, हमें ही अब तो खून भी नहीं रहा हमें। तो इन सब हालात में हम मजबूर हैं। आज पूरा जम्मू कश्मीर का ट्रांसपोर्टर जो है वो सड़कों पे आने के लिए मजबूर है और चक्का जाम करेगा 6 को लखनपुर से लेके उड़ी तक, ताकि शायद जो ये गवर्नमेंट बैरी गवर्नमेंट है और इसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, तो इसको कुछ नज़र आ सके और इनके कान खुल सकें, ताकि ये ट्रांसपोर्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। जो हम जब आफत बनती है देश पे तो हमारे टैंकर्स, ट्रकर्स, बसेस हर जगह आर्मी के साथ लगते हैं और सपोर्ट करते हैं और हमारे लोग भी शहीद होते हैं उसमें।
लेकिन हमने कभी इस चीज़ की परवाह नहीं की कि जब देश पे है तो हमें कोऑपरेशन करनी है। तो उसके बावजूद इस सेक्टर को, जो इतना बड़ा सेक्टर है, जो मैं समझता हूँ कि अगर ठप हो जाए तो काम नहीं चल सकता है। तो इन सब हालात में हमारी इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म हो गई और हमके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पड़ रहा है और हमारी इसी पीरियड में हमारा टोकन बढ़ाया गया। तो इन सब हालात में हम अब जो हालात बने हुए हैं, इन हालातों में गाड़ी चलाना को मुश्किल है। एक सवाल हो रहेगा, 370 के बाद जब स्पेशल स्टेटस यहाँ से हटाया गया तो सेंटर के जो कानून यहाँ पर लाए गए, तो उस वक्त जो गाड़ियों की जो लाइफ थी एक्सटेंड होनी थी तो वो रुक गई क्योंकि कोई ला नहीं था। अब जो नया कानून आया है तो अब ये कह रहे हैं कि अब जितने भी लोग हैं उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, जितना भी जो टाइम जो रहा। वही तो मैंने पहले भी कहा आपको कि ये जब दिल्ली ने, गवर्नमेंट ने वैलिडिटी बढ़ा दी हुई है, फिर पेनल्टी क्यों? और नए जो कानून बनते हैं, जब दिल्ली गवर्नमेंट हमें अंबर को टैक्स लगाती है तो ये दूसरे दिन बोलते हैं कि ये कंप्यूटर नहीं उठा रहा है। लेकिन जब इनको कुछ थोड़ा हमें राहत मिलती हो तो तब कंप्यूटर इनका बोलता है कि अभी नहीं उठाऊंगा मैं। मुझे ये नहीं समझ आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ तक हमको रगड़ना चाहती है, कहाँ तक हमारा खून चूसना चाहती है। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी दिल्ली के ऑर्डर के बाद भी हमें पेनल्टी लग रही है। और पेनल्टी नहीं, एक नवा कानून बना के ला दिया कि आप जो गाड़ी नहीं अगर निकालोगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे। अभी तो गाड़ी यहाँ निकल ही नहीं रही है, लेकिन अगर निकालोगे तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 मंथ में कराओगे। यहाँ कोई फैब्रिकेशन का काम नहीं है, ना टैंकर्स का है, ना ट्रकर्स का है, ना बसेस का है, ना मेटाडोर्स का, किसी का भी नहीं है। सबने हमने पंजाब में जाना पड़ता है और पंजाब वाले 2-2 महीने का टाइम लेते हैं। तो इन सब हालात में कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, वो भी एक नई पेनल्टी हमको पड़ेगी। तो ये सब कानून बनाने से पहले एक एडवाइजरी कमेटी होती थी, जिस एडवाइजरी कमेटी में ये पूछा जाता था, बताओ भाई ये कानून है या ये करेंगे, ये कैसे करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि 6 तारीख को सिर्फ एक ही दिन के लिए जो है चक्का जाम रहेगा। ये 6 को देखेंगे हम, 6 को शाम को डिसीजन लेंगे 2 बजे के बाद कि इसे कंटिन्यू करना है या आज ही रखना है। ये गवर्नमेंट पर निर्भर है, ये गवर्नमेंट पर निर्भर है कि हम कंटिन्यू करेंगे या उसको ब्रेक कर देंगे। शुक्रिया। तो पीएस वजीर साहब से बातचीत की हमने और ये ऑल J&K ट्रांसपोर्टर चेयरमैन हैं और 6 तारीख को जो है चक्का जाम रहेगा पूरे जम्मू कश्मीर में। जिस तरह से इन्होंने कहा लखनपुर से उरी तक जो है पूरी तरह से चक्का जो है वो जाम रहेगा। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन दीपक मनहास के साथ। जय हिंद।